मानस राखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव ने इस मानस की रचना की है, भगवान के चरित्र की। रचि महेश निज मानस राखा। मानस यानी बाबा ने अपने मन में इस कथा को रखा लिख करके, और जब जीवन में उचित समय आया, पार्वती मैया सुनने का भाव प्रकट की, तब पाए सुसमय शिवासन भाखा। उचित समय प्राप्त करके भगवान शंकर राम जी का जो चरित्र अपने मानस में रखे थे, मानस से निकाल करके बाहर प्रकट कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं वही राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूं। रामचरित कौन सा? जो शिव जी के मानस से प्रकट हुआ है। ये चरित्र शंकर जी के मानस से निकला है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस रखा। कौन सा रामचरित्र? जो शंकर जी के मानस से प्रकट हुआ। और इतना ही नहीं, आप में से कई लोग सामान्य श्रोता मानस की हर चौपाई में कहते हैं गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा। गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा। या तो शंकर जी बोले हैं, या तो याज्ञवल्क्य ऋषि बोले हैं, नहीं तो काकभूषुंडी जी बोले हैं। गोस्वामी जी रामचरित मानस में बहुत कम बोले हैं। ये गोस्वामी जी का प्रबंधन है। आपको उदाहरण दे रहा हूं। साबुन, अखिलेश भैया साबुन लगाते हैं? हम ये नहीं पूछेंगे कौन सा लगाते हैं, लगाते हैं। जितने बड़े बड़े साबुन हैं, महंगे महंगे, चाहे जिनका प्रचार है, आप देखिएगा उसको बहुत बड़े बड़े लोग टीवी पर प्रचार करते हैं, लगाते हुए। हम लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में लगाते होंगे कि नहीं लगाते, वो राम जी जान रहे हैं। लेकिन वो प्रचार करते हैं कि हम लक्ष्य से नहा रहे हैं, हम लाइफ बॉय से नहा रहे हैं। क्यों? उस साबुन को बनाने वाली कंपनी जानती है कि जब तक कोई बड़ा आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं इससे नहाता हूं, तब तक सामान्य जनमानस इस साबुन से नहाने वाला नहीं है। भले वो बड़ा आदमी रुपया लेके बोल दिया हम रोज नहाते हैं। हाँ। आप समझ रहे मेरी बात को? उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी सोच